यहां पे इतने लोग आते हो कथा सुनने के लिए, किसी के मन के संशय दूर हो जाते हैं, किसी को मन में शांति प्राप्त हो जाती है, किसी के मन में राम के प्रति भक्ति पैदा हो जाती है, कोई बैरागी हो जाता है, कोई ज्ञानी हो जाता है, और कोई किसी के मन में और ज्यादा संशय भर जाते हैं, अशांति हो जाती है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? किसका दोष है बताइए? कथा का, सुनाने वाले का? ऐसे समझिए, एक गुरुजी के दो चेले, निमंत्रण आया जायसवाल जी के घर से। बोले महाराज हमारे घर भोजन करने के लिए आइए। गुरुजी ने कहा अभी तो नवरात्रा चल रहे हैं, हम नहीं आएंगे। चेला बोले महाराज आपने मना क्यों कर दिया? अरे आपकी नवरात्रा है, हमारे थोड़ी, हम ही चले जाते। गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगली बार जब निमंत्रण किसी के वहां से आएगा तो मैं तुमको भेज दूंगा। जायसवाल जी निकले ही थे जब तक गुप्ता जी आ गए। गुप्ता जी ने कहा बोले गुरुजी निमंत्रण है। बोले हमारी तो नवरात्रि है लेकिन हमारे दो चेला हैं, आप कहो तो। बोले जी गुरुजी आप दोनों चेलाओं को भेज दीजिए। दोनों चेला गुरु सेठ जी के घर भोजन करने के लिए गए। भोजन करके लौट के आए तो एक जो चेला था, जो शिष्य था, बड़ा प्रसन्न और मुस्कुरा रहा, महाराज हंसी के मारे बावरा हुआ जा रहा। उसके मन में आनंद था। दूसरा शिष्य बड़ा दुखी, चिंता में बैठा। गुरुजी ने दोनों को बुलाया और कहा मुझे एक बात बताओ, तुम प्रसन्न और तुम दुखी ऐसा क्यों? क्या सेठ ने तुम्हारे संग भेदभाव किया? तुमको अच्छा भोजन कराया हो, तुमको बुरा? दोनों शिष्य बोले नहीं गुरुजी, दोनों को एक जैसा भोजन कराया। तो जरूर ये हुआ होगा कि तुमको सोने की थाली में कराया हो, तुमको मिट्टी के में। बोले नहीं गुरुजी, दोनों को एक जैसी थाली में कराया। तो जरूर ये बात हुई होगी कि तुम्हारा सम्मान कम किया होगा, तुम्हारा ज्यादा। बोले नहीं गुरुजी, सम्मान भी दोनों का बराबर किया। फिर तो एक ही बात है, मैं समझ गया। बोले क्या? बोले तुम्हें दक्षिणा ज्यादा दी होगी, तुम्हें कम। ब्राह्मण एक ही वजह से दुखी होता है, बोले दक्षिणा कम मिलती है महाराज। बोले नहीं गुरुजी, दक्षिणा भी दोनों को बराबर। गुरुजी ने कहा जब सम्मान बराबर, भोजन बराबर, दक्षिणा बराबर, आदर बराबर, तो फिर ये एक दुखी एक सुखी ऐसा क्यों? तो जो सुखी था उससे पूछा तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तो कहने लगा गुरुजी मैं तो सेठ को पहले से जानता था, एक नंबर का कंजूस आदमी है। मैं सोच के गया था जब मैं जाऊंगा तो एक सब्जी पूरी बस यही खाने को मिलेंगी और दक्षिणा में मुश्किल से 50 रुपए देगा। एक नंबर का कंजूस है। लेकिन गुरुजी कमाल हो गया, आज मैं जैसी भोजन करने गया, 5 सब्जी, खीर, मिठाई और दक्षिणा में 501 रुपए। इसीलिए मैं प्रसन्न हूं कि आज ये सेठ इतना मन वाला कैसे हो गया, इसलिए प्रसन्न हूं। 50 देने वाला 500 दे रहा है, एक सब्जी खिलाने वाला 5 सब्जी खिला रहा है, इसीलिए प्रसन्न हूं। दूसरे से पूछा तुम क्यों दुखी हो? बोले गुरुजी मैं तो पहली बार गया था, मैंने सोचा इतना बड़ा सेठ है तो कम से कम 1100 रुपए देगा, 10 प्रकार की सब्जी आएंगी, 4-5 प्रकार की मिठाई आएंगी। वहां तो 4-5 प्रकार की सब्जी थी, एक मिठाई थी, 500 रुपए दिए। इसीलिए दुखियों को उसने 1100 नहीं दिए, 500 ही दिए गुरुजी, इसीलिए दुखी हूं। अब मुझे बताइए, एक को सुख हो रहा है, दूसरे को दुख, किसकी गलती है? सेठ जी की? जोर से कहिए। सेठ जी की गलती है? गुरुजी की गलती है? भोजन की गलती है? किसकी गलती है? गलती है केवल हमारे मन की भावना की,
हमारी आशाओं की। एक ने आशा लगाई थी कि मुझे अच्छा मिलेगा और उसको नहीं मिला इसीलिए दुखी है। दूसरे ने आशा लगाई थी मुझे बुरा मिलेगा लेकिन उसको अच्छा मिल गया इसीलिए वो सुखी है। बंधुओं बस यही पूरी कथा का सार है। जब आप आशा दूसरों से लगाते हो और आशाओं पर दूसरे खरे नहीं उतरते तब तुम दुखी हो जाते हो, और जब आशा आपकी कम होती है और ज्यादा प्राप्त हो जाता है तब तुम प्रसन्न हो जाते हो। बस आशाओं की बात, बस सारा खेल आशाओं का है।